राजस्थान के उपचुनावों ने सियासी इमोशन का फुल पावर शो दिखा दिया है। क्या कांग्रेस की सीटों में कमी और बीजेपी की सफलता अगले विधानसभा चुनाव के संकेत दे रहे हैं? 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा और कांग्रेस का महज 1 सीट पर। क्या इससे राजस्थान की राजनीति में एक नया राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है? क्या बीजेपी अपनी बढ़ती ताकत के साथ कांग्रेस की भविष्यवाणी को तोड़ने में सफल होगी? तो क्या राजस्थान में बदलाव आ चुका है या यह एक अस्थायी स्थिति है? आज हम जानेंगे कि क्या असल में ये गणित आगामी चुनावों के लिए सत्ता की नई दिशा दिखाता है। राजस्थान उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। पिछले महीने 23 नवंबर को चुनाव परिणाम जारी किया गया। इन 7 विधानसभा सीट में से 5 सीटों पर सत्ताधारी दल बीजेपी ने जीत दर्ज की। राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों पर नवनिर्वाचित विधायक मंगलवार 3 दिसंबर को शपथ ली। इन विधायकों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा में शपथ दिलाई। रामगढ़ से बीजेपी विधायक सुखवंत सिंह, देवली उनियारा से बीजेपी विधायक राजेंद्र गुर्जर, खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डागा, झुंझुनू से बीजेपी विधायक राजेंद्र भांबू, सलुम्बर से बीजेपी विधायक शांति देवी, दौसा से कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा, 84 से बाप विधायक अनिल कटारा ने शपथ ली। इन 7 विधानसभा सीट में से 5 सीटों पर सत्ताधारी दल बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस को महज दौसा पर जीत हासिल हुई। भारतीय आदिवासी पार्टी भी अपने गढ़ 84 को बचाने में कामयाब रही। इलेक्शन रिजल्ट के बाद अब विधानसभा का गणित भी बदल जाएगा। बीजेपी की 4 सीटें बढ़ने से आंकड़ा 119 का पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस 70 से घटकर 67 पर पहुंच गई है। वहीं बीएपी की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सदन में बीएपी के 4 विधायक हो गए हैं। आरएलपी को जरूर बड़ा नुकसान हुआ है। खींवसर से हार के साथ ही सदन में पार्टी का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में पार्टी का एक भी विधायक सदन में नहीं है, जबकि बीएसपी के 2 और 8 निर्दलीय विधायक हैं। राजस्थान के इस उपचुनाव ने हमें सिर्फ नतीजे ही नहीं दिए, बल्कि राजनीति में एक नए मोड़ की भी झलक दिखाई है। बीजेपी ने राज्य की 5 प्रमुख सीटों पर अपना कब्जा मजबूत किया, जबकि कांग्रेस की झोली में सिर्फ दौसा की सीट आई। खींवसर, देवली उनियारा, रामगढ़, सलुम्बर और झुंझुनू इन सीटों पर बीजेपी ने सत्ता की नई शुरुआत की है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और आरएलपी अब धीरे धीरे राजनीति के इस मैदान से बाहर हो जाएंगे? इस चुनाव ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि राजनीति में एक दिन की हार दूसरे दिन की जीत में बदल सकती है। खींवसर सीट पर आरएलपी की हार ने पार्टी के भविष्य को एक बड़ा झटका दिया है। वहीं बीएपी ने 84 में अपनी पकड़ बरकरार रखी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी की 119 सीटों पर पहुंचने के बाद कांग्रेस के लिए विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाना और भी कठिन हो जाएगा? राजनीति में इस तरह की उलटफेर का होना कोई नई बात नहीं है। ये उपचुनाव राजनीति की घुमावदार राहों को दिखाने के लिए संकेत देते हैं, जहां हर जीत एक कहानी है और हर हार एक सीख होती है। राजनीति की राह में कभी न थकने की भावना होनी चाहिए। जैसा कि एक कहावत है, सियासत का सफर कभी आसान नहीं होता, हर मोड़ पर नई चुनौती होती है। जो रुकता नहीं वही मंजिल तक पहुंचता है। सच्चाई और हिम्मत में सबसे बड़ी ताकत होती है। आज राजस्थान के उपचुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि सत्ता का गणित बदल सकता है, लेकिन उसकी स्थिति तभी बनती है जब हर दल अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। हम सबको याद रखना चाहिए, राय में फर्क हो सकता है लेकिन दिल में नहीं। लोकतंत्र की यही असल शक्ति है कि हमें सभी अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान बनाए रखना जरूरी है। यदि आपको हमारे विश्लेषण और अपडेट्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करें, ताकि हम हर सियासी बदलाव पर अपनी नजर बनाए रख सके। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजनीति का खेला तो चलता ही रहता है। क्या बीजेपी की विजय के बाद कांग्रेस की स्थिति सुधार पाएगी या बीजेपी का दबदबा पूरे राज्य में होगा? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और बताएं क्या आपकी राय है।
अब जानिए राजस्थान के भविष्य के बारे में आपके विचार क्या हैं? क्या बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करेगी? वोट करें, अपना मत व्यक्त करें। यदि आपको हमारे सियासी विश्लेषण से जुड़ी जानकारी रुचिकर लगी हो तो तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राजनीति की हर ताजगी से आप अपडेट रहे। राजनीति का यह चक्रव्यूह आपके इंतजार में है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।